आगामी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका इस बार बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है और उसी के तहत हम बात कर रहे हैं शहजाद मलिक की, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं और इस बार वे अपनी बेहतरीन भूमिका बोईसर विधानसभा सीट में, नालासोपारा विधानसभा सीट में तथा वसई विधानसभा सीट में निभा रहे हैं। किस प्रकार की उनकी जिम्मेदारी है, किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, किस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है, किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा रहा है, तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आइए बात करते हैं शहजाद मलिक। मलिक साहब नमस्कार। मलिक साहब, ये चुनाव काफी कठिन माना जा रहा है कि महायुति के जो उम्मीदवार हैं विशेष रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लाडकी बहन योजना का जो प्रभाव है महिलाओं पर काफी अधिक पड़ता जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? लाडकी बहन का तो ये लोग 3 महीना पहले किए हैं। उनका मेन मुद्दा है कि विधानसभा चुनाव को, और अभी ये विधानसभा 23 तारीख के बाद सब बंद होने वाला है। अभी सिंधेगढ़ के ही एक आमदार, लेडीज आमदार है, उन्होंने अपने स्पीच में कहा है भरी सभा में कि जो हमको वोट नहीं देगा, जिन्होंने लाडकी बहन का 1500 लिया, उनसे 3000 रुपये वसूला जाएगा। उसका वीडियो भी हमारे पास है, सभी लोगों ने देखा है। तो ये सब बाखूबी जानते हैं कि ये लोग चुनाव के बाद फिर बदलने वाले हैं। मोदी जी जैसा ये भी जुमला है 15 लाख देंगे। तो अगर लाडकी बहन उनको करना था तो जब सरकार बनी जब से किए होते। चुनाव के 3 महीना पहले 4 महीने करके क्या मिलेगा उनको? उनका मेन वोट बटोरना है उनके रणनीति। शहजाद जी, आपका जो पद है तो बड़ी जिम्मेदारी है। 3 विधानसभा चुनाव, बोईसर विधानसभा, नालासोपारा विधानसभा, वसई विधानसभा, हम तीनों ही जगह आप घूम रहे हो, अपनी जिम्मेदारी के तहत काम कर रहे हो। क्या लगता है किस तरह से लोगों तक पहुंचा जा रहा है, क्योंकि समय कम है और विधानसभा क्षेत्र तीनों काफी लंबे चौड़े दायरे तक फैले हुए हैं? नहीं, इस बार वसई विरार और पूरे पालगढ़ जिले में बदलाव की परिवर्तन चल रही है, क्योंकि लोग यहाँ परेशान हो चुके हैं। ना तो गटर किसी को मिल रहा है, कोई भी मूलभूत सुविधाएं दी नहीं जा रही हैं। जहाँ पे 200 वोट है वहाँ की पूरी आरसीसी आप देखेंगे, हमारे यहाँ पे बोईसर में आ जाइए आप, 200 वोट के रहने वालों पे पूरी आरसीसी, मेडिकल सब उनको मिला हुआ है। और जहाँ 9,500 वोट हैं 10,000 की पॉपुलेशन में, वहाँ पे ना तो रोड है, ना गटर है, ना स्ट्रीट लाइट है, कोई सुविधाएं नहीं है। ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों? यही भेदभाव खत्म करने के लिए तो कांग्रेस ने 2 सीट यहाँ दिया है और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वल्लभी जी को बोईसर में दिया है। अच्छा, तो मतलब आप ये भेदभाव को दूर करने के लिए सब कर रहे हो? हाँ। अच्छा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होना चाहिए, ये जो नारा है बेसिकली महायुति का लगाया जा रहा है, आप किस आधार पे चुनाव में प्रचार कर रहे हैं? नहीं, महायुति और ये सब एक ही है, वो हम सब भाई भाई वाला हिसाब किताब है। अच्छा, बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को आप महायुति के साथ जोड़, सभी एक ही है। अभी इसके पहले आपने विधानसभा चुनाव पे विधानसभा जब गठित हुआ इनका सिंधेगढ़ का, तो वहां पे लोगों ने उन्हीं का समर्थन किया है। तो अभी क्या भरोसा, चुनने के बाद फिर उन्हीं का समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, ये गारंटी कोई लेता है क्या? शहजाद जी, तीनों ही विधानसभा सीट, चाहे बोईसर विधानसभा सीट हो, चाहे नालासोपारा विधानसभा सीट हो, चाहे वसई विधानसभा सीट हो, यहाँ पर मुस्लिम वोटर जो हैं उनकी जो भूमिका बड़ी निर्णायक भूमिका है और वह सभी राजनीतिक पार्टी उन पर अपने अपने पक्ष होने का दावा कर रही है। हर कोई उन वोटरों को अपने पाले में करने के लिए लालायित नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है मुस्लिम जो वोटर है किसके पक्ष में अधिक है? अभी लोकसभा चुनाव में बहुजन ने यही बताया मुसलमानों को कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ रहिए, हम भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों ने उनका साथ दिया, लोकसभा जीते हारे वो अलग बात है। उसके बाद में अभी पदवीधर चुनाव में महायुति के ही ये लोगों ने सपोर्ट किया, तो महायुति के उम्मीदवार को हाँ सपोर्ट किए। तो अभी इनका फिर वही होगा, ये चुनने के बाद फिर उनके साथ ही जाने वाले हैं। तो इसलिए मुसलमान अभी सब समझ गए हैं किसका क्या है। अभी महायुति के कल स्नेहा दुबे जी ने एक कब्रिस्तान के मुद्दों को लेकर उन्होंने बोले कि हम जिंदगी में बनने नहीं देंगे, जो कि उन्हीं के नेहा दुबे मैडम कब्रिस्तान के लिए हमारे साथ कई साल आंदोलन लड़ी हैं। आज उन्हीं के घर वाले बोलते हैं कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। तो ये सब जातिवाद पे ही उतर गए हैं और ये मिलजुल के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लड़ रही है और परिवर्तन इस बार लाएंगे। अच्छा, नालासोपारा विधानसभा 132 की बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो उम्मीदवार है महाविकास आघाड़ी के संदीप पांडे, वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या सचमुच उनका जो प्रचार प्रसार है जो दिखाई नहीं दे रहा,
लोगों का ऐसा आरोप, क्या प्रभावशाली रहेगा? क्या इस चुनाव में कुछ करामात दिखा पाएगा? प्रभावशाली तो हम ही हैं, यहाँ के पक्ष नेता के प्रभावशाली हम ही है, बाकी यहाँ कोई है नहीं। और हम एकदम जमीनी वर्ग पे काम कर रहे हैं, लोगों के घर तक हम पहुंच रहे हैं, लोगों को मालूम है। और संदीप पांडे यहाँ का नया नहीं है ना, तो संदीप पांडे कहीं बाहर से आए। संदीप पांडे यही है, तकरीबन 6 साल से हम सब मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो संदीप पांडे को तो यहाँ आधा नाला सुपारा जानता ही है। तो इस चुनाव में जीत के प्रति आप कितने सुनिश्चित? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम ही जीते हुए हैं, चुन के आए हुए हैं 3 के 3 सीट, बोईसर और ये अपना वसई और नाला सुपारा। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तीनों ही सीट पर संभवतः हम जीत हासिल कर रहे हैं। वहीं पे इन्होंने कहा कि तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटीज के लोग हैं वो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार का ही समर्थन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तमाम प्रकार की राजनीतिक खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज।